अगर आप कोई ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जो कमर्शियल मार्केट, मस्जिद और स्कूल के नज़दीक हो, तो ये घर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस घर में मौजूद स्पेशियस रूम्स और इसकी बेस्ट क्वालिटी इस घर को और भी वैल्यूएबल बनाता है। आज हम मौजूद हैं कोहिस्तान इनक्लेव के एफ ब्लॉक में। हमारे पास एक 5 मरला डबल स्टोरी घर मौजूद है जो कि एफ ब्लॉक की प्राइम लोकेशन पर है, जहाँ पे मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल मार्केट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि इस घर को एक आइडियल लोकेशन बना देता है। इस घर के अंदर हमारे पास मौजूद है 4 बेडरूम। 2 बेडरूम हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 2 बेडरूम हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 2 किचन हैं हमारे पास और 2 ही लिविंग रूम है हमारे पास। अच्छा, इस घर की लोकेशन की बात करें तो जो कमर्शियल मार्केट है वो इस घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस घर से अगर हम देखें कमर्शियल की तरफ तो हमें बिल्कुल वो सामने नजर आती है। मस्जिद भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है और जो स्कूल है हमारे पास वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। घर के फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्रंट एलिवेशन है वो जिस तरह आपके कोहिस्तान इनक्लेव के एसओपीज हैं, जो इनके बायलॉज हैं, उसके बिल्कुल मुताबिक इसकी फ्रंट एलिवेशन है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई वायलेशन जो है वो नहीं हुई भी है। फिर हम जब घर के अंदर इंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम घर की कार पोर्च की बात करें तो इसके कार पोर्च में एक बड़ी सेडान कार आप बड़े आराम से जो है वो पार्क कर सकते हैं, और उसको पार्क करने के बावजूद भी आपके पास यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो बच जाती है। राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे जगह है जहाँ पे आप कोई अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं या कोई स्टोरेज का काम आप कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। इसके ड्राइंग रूम की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल सेपरेट है हमारे पास घर से। इसके इंट्रेंस जो कि आपके गेस्ट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल हो सकता है। दूसरी ख़ास चीज़ जो इसके ड्राइंग रूम की है हमारे पास वो ये कि जो इसका लिविंग रूम है, जो इसका पाउडर रूम है वो हमारे पास बिल्कुल सेपरेट है, जिसका रास्ता हमारे पास बाहर से ही है। मतलब विदाउट हमें घर के अंदर ले जाए हुए गेस्ट को, हमें गेस्ट को घर के अंदर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और बारों बार ही जो है हमारे पास यहाँ पर वॉशरूम जो है वो मौजूद है। अब हम इसकी मेन एंट्रेंस से घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। मेन एंट्रेंस से अंदर आते ही हमें यहाँ पर इसका जो है वो लिविंग रूम मिल जाता है, जो आपकी फैमिली गैदरिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बिल्कुल सामने ही हमारे पास आ जाती है मीडिया वॉल। बड़ी स्पेशियस मीडिया वॉल हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें आप एक बड़ी एलईडी जो है वो बड़े आराम से इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जो इसका लिविंग रूम है इसके साथ ही हमारे पास एंट्रेंस आ जाती है इसके किचन की। किचन जो कि घर का मेन एरिया होता है, घर की जान होती है। तो किचन में हमारे पास काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं। यहाँ पे नीचे भी काफ़ी सारी स्टोरेज है, ऊपर भी है, काउंटर टॉप हमारे पास लगे हुए हैं, स्टोव इंस्टॉल्ड है और जो इसका हुड है हमारे पास वो भी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, इसका जो लिविंग रूम है इसकी वेंटिलेशन हमारे पास बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जैसे कि लिविंग रूम में हमारे पास यहाँ से विंडोज़ बनी हुई है, जो कि थ्रू आउट आपके पूरे घर की वेंटिलेशन है, आपके ग्राउंड फ्लोर की भी और ऊपर आपकी जो फर्स्ट फ्लोर की वेंटिलेशन है इसकी वजह से वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर हम कोई लॉन्ड्री वगैरह का काम जो है वो भी कर सकते हैं, और इस तरफ से भी हमारे पास जो है वेंटिलेशन है। सामने हमें 2 एंट्रेंस नज़र आ रही हैं, 2 बेडरूम्स हैं हमारे पास, और चलते हैं 1 बाय 1 इसके बेडरूम्स की तरफ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, जो कि अगर आपके घर में कोई एल्डर्स हैं या गेस्ट वगैरह आपके घर में आ जाते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर के जो बेडरूम्स हैं आप इनको बड़े अच्छे से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम जो है इसका, वॉशरूम में हमारे पास फिटिंग्स भी बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, और टाइल्स भी जो है हमारे पास फ्लोर से लेकर ऊपर छत तक जो है टाइल्स हमारे पास लगी हुई हैं, जिससे जो सीपेज वगैरह का जो मसला होते हैं वॉशरूम्स में वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते हैं अगर हम इस पे टाइल्स लगा देते हैं। वेंटिलेशन की बात की थी मैंने पहले कि वेंटिलेशन जो है घर की वो बहुत अच्छी है ओवरऑल। अब जो इसका बेडरूम है इसमें भी हमारे पास वेंटिलेशन की जो स्पेस है वो यहाँ पर दी गई है। नल के 2 वायर लगे हुए हैं, गीज़र लगाने की जगह है, तो मतलब इस एरिया को भी आप एज एन लॉन्ड्री जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के दरवाजे जो है ओवरऑल सारे घर के दरवाज़ों का डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, और जो मेन दरवाजे इसके वो सॉलिड हैं और बाकी दरवाजे जो है इसके वो सेमी सॉलिड हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम में। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो टाइल पूरे घर में जो है सेम लगी हुई है हमारे पास, जैसे वाइट कलर की, और सीलिंग जो है उसका काम भी जो है वो बहुत ही हमारे पास अच्छा, सिंपल एंड एलिगेंट हुआ हुआ है।
फिर ये है जी इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी अच्छी बात ये है कि हमारे पास टाइल्स जो है वो ज़मीन से लेके छत तक लगी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें सीपेज वगैरह का जो है मसला इसके अंदर नहीं आता। और यही कॉमन स्पेस यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है आपकी लॉन्ड्री की, जिसकी वजह से आपके घर की वेंटिलेशन भी अच्छी है और आपको एक स्पेस भी मिल रही है लॉन्ड्री वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी जो है वो बड़े साइज़ की वार्डरोब यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें आपके पास हैंगिंग जो है वो क्लोजेट भी है यहाँ पे, और फोल्डिंग जो है क्लोजेट वो भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, एक दफ़ा मैं हल्का सा आपको इस घर का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मेन एंट्रेंस से एंटर हुए थे लिविंग रूम में, साथ इसके आ गया था किचन, और फिर इस साइड पर आ गए थे इसके 2 बेडरूम्स, और जो इसका ड्राइंग रूम था उसका रास्ता हमारे पास जो था बिल्कुल बाहर से ही। अब यहाँ से स्टेयर्स से हम जाते हैं ऊपर और जाके देखते हैं कि इसके फर्स्ट फ्लोर पे क्या चल रहा है। स्टेयर्स से ऊपर आते ही हमारे पास सामने जो मुझे नज़र आ रहा है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया इसके ऊपर का जो है वो बहुत ही मैसिव है, बहुत ही खुला बना हुआ है, जो कि आपके फैमिली की प्राइवेट गैदरिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल राइट साइड पे मेरे पास इसका टेरेस आ जाता है। पहले हम चलते हैं इसके टेरेस की तरफ। छोटा सा टेरेस है हमारे पास यहाँ पे, जिससे जो है हमारे पास व्यू बहुत प्यारा है। कमर्शियल मुझे सामने नज़र आ रहा है, मस्जिद मुझे सामने नज़र आ रही है, और आसपास का जो एरिया है मुझे वो नज़र आ रहा है यहाँ टेरेस से। अच्छा, अब यहाँ अंदर आते ही मैंने आपको बताया था कि इस घर में जो है हमारे पास 4 बेडरूम्स है, बट अगर आप चाहें सिंगल फैमिली अगर यहाँ पर रह रही है, आपकी 2 फैमिलीज नहीं रह रही, तो आप इसको 5 बेडरूम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इसका ड्राइंग रूम है, जो नीचे ड्राइंग रूम बना हुआ था, उसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे एक ये रूम बना हुआ है। इसको आप एज अ ड्राइंग रूम यूज़ करें, या आप इसको यूज़ करें एज ए प्रॉपर बेडरूम और गेस्ट रूम। और इससे निकलते ही सामने हमारे पास जो है वॉशरूम जो है वो मौजूद है। वॉशरूम्स की अच्छी बात यह है इस घर में कि फ्लोर से लेके छत तक हमारे पास फाइल्स दी गई हुई हैं, और जो फिटिंग का काम है वॉशरूम्स की वो बहुत अच्छा है, और फिटिंग वॉशरूम में अच्छी होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये फिर लिविंग रूम है। इसके साथ इस साइड में मेरे पास किचन है। इस किचन में भी हमारे पास सारी एसेसरी जो है वो मौजूद है, अच्छी खासी हमारे पास स्टोरेज की स्पेसेस हैं यहाँ पर। स्टोव भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, और जो ऊपर हुड है हमारे पास वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छी बड़ी साइज़ की हमारे पास यहाँ पर जो है मीडिया वॉल लगी हुई है, और ये है वो स्पेस जैसे मैंने आपको दिखाई थी, जो आप कह लें कि इस घर के लंग्स हैं, जो कि बहुत अच्छी वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट पूरे घर में। अच्छा, फिर हम आगे आ जाते हैं। अगेन हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पे ऊपर। एक ये इसका बेडरूम है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है हमारे पास, जो कि टाइल्स यहाँ पे भी नीचे से ऊपर तक लगी हुई है, और अच्छी फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज स्पेस जो इसकी वार्डरोब है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। दूसरे रूम में चलते हैं। इसके ऊपर जो इसके फर्स्ट फ्लोर का लास्ट बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज़ भी अच्छा है हमारे पास। अटैच वॉशरूम है, वहाँ पे भी ऊपर तक टाइल्स लगी हुई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को अक्सर बताता होता हूँ कि उससे आपको पता चल जाता है कि बनाने वाले ने इस घर पे कितना ध्यान दिया। अब अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो पर्दे लगाने की ऊपर रेलिंग दी हुई है, ये लोग नहीं लगाते घरों के अंदर। ये वही बंदा लगा के दे रहा होता है आपको जिसने घर पे थोड़ा सा दिमाग लगाया हो। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, जिस तरह ये है, ये जो मार्बल लगा हुआ है हमारे पास, अब जब बारिश होती है तो बारिश का पानी यहाँ पर आता है, और लोग इसमें या तो दिमाग नहीं लगाते या बचत कर जाते हैं। लोग यहाँ पे मार्बल नहीं लगाते, इस वजह से जब वो पानी पड़ता है तो यहाँ पर सेम आती है, और उसकी वजह से थ्रू आउट आपकी सीम जाती है अंदर। और एक चीज़ और, ये जो इसके बाहर ये जो हमारे पास ये शेड सा बना हुआ है, इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर टाइल लगाई गई है, ताकि यहाँ पर भी जो है आपको वो सीपेज वगैरह का मसला ना हो। अभी हम चलते हैं इसके छत पे और देखते हैं कि छत पे क्या चल रहा है इस पे। अब हम आ गए हैं इस घर की छत पे। छत पे जो है हमारे पास थ्रू आउट सारी छत पे जो है वो चिप्स हुई हुई है, जिसकी वजह से आपकी छत जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है और ठंडी भी रहती है। वहाँ पे हमारे पास जगह दी गई है आपके वाटर टैंक की स्टोरेज के लिए, जो कि उसके ऊपर भी कवर है, तो धूप वगैरह गर्मी वगैरह जो है वो उसके ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, छत से आप देखें एक दफ़ा ज़रा घर की लोकेशन जो कमर्शियल है वो बिल्कुल घर के सामने है, और आपको वेरी इजीली एक्सेसिबल है। चंद मिनट के वॉक पर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा जी,
तो अगर आप कोई ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो, जो कमर्शियल से भी बहुत नज़दीक हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद, हर चीज़ आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ आपकी तलाश ख़त्म होती है। ये घर परफेक्ट लोकेशन पर है और आजकल इस लोकेशन पर E&F ब्लॉक में कुलिस्तान इनक्लेव में घर शाज़ो नादिर ही कोई मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। और कोई ऐसा घर जो बिकने के लिए भी आ रहा हो अच्छी लोकेशन पर, वो भी अच्छी प्राइस में और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये घर आपके लिए हो सकता है। इस घर की डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1,95,00,000 रुपए है, जिसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।